सर आपका सेशन लेफ्ट हो गया था। सर अवैस प्लीज़ आप अपना माइक अनम्यूट करके हमारे आज के जो गेस्ट हैं प्लीज़ आप उनको फॉर्मली इनवाइट कर दें सेशन के लिए। मिस्टर बाब आप कंफर्म कीजिएगा सर अवैस सेशन में मौजूद हैं। नहीं, सेशन में उनकी जो एजेंसी वाली आईडी है ना वो है, उनकी पर्सनल नहीं है। एजेंसी की आईडी से मौजूद हैं वो, दूसरी आईडी भी मेरे पास शो हो रही है। चलें, माजरत उनकी तरफ से कोई शायद कनेक्शन इश्यूज होंगे। जो आज का सेशन है हमारे गेस्ट हमारे दरमियान मौजूद हैं मिस्टर रोमान साहब, रोमान आरिफ साहब, और वो एक बहुत वेल नोन मेंटोर हैं, डिफरेंट एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं और इनका एक पोर्टफोलियो जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ऑलरेडी उनका ब्रीफ इंट्रो जो है वो हम आपके जब सेशन इनविटेशन आपको शेयर किया गया था उसमें दे चुके हैं। और मैं चाहूँगी कि फॉर्मली वो अपना इंट्रो खुद ही कराएं और सेशन को वो स्टार्ट करें, लीड करें और वो अपने अल्फाज में अपना मुख्तसर सा तारुफ हमारे साथ दोबारा शेयर कर दें। सर रुमान प्लीज़ आप अपना माइक अनम्यूट करके आज का जो सेशन है लर्निंग सेशन आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम सर, आ रही है आवाज़ आपकी। जी, मेरा नाम रोमान आरिफ है। मैं डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हेड हूँ पोस्टेक सॉल्यूशन में। मैंने अपने करियर का स्टार्ट 2006 से किया था एज अ कंटेंट राइटर। हेलो, आवाज़ आ रही है? सर आवाज़ आ रही है लेकिन थोड़ी इंटरनेट की डिस्टॉर्शन है, शायद इस वजह से आपकी आवाज़ कट रही है। एक मिनट होल्ड कीजिए। जी श्योर। अब आ रही है आवाज़? हेलो, जी बिल्कुल सर, आवाज़ क्लियर है, पहले से ठीक काफ़ी बेहतर है। ठीक। जी सर आप शुरू कर। मेरा नाम रोमान आरिफ है। मैं डिजिटल मार्केटिंग हेड हूँ पोस्टेक सॉल्यूशन में। मैंने अपने करियर का आगाज़ 2006 से किया था एज अ कंटेंट राइटर। उसके बाद से मैं 2010 ऑनवर्ड्स जो हूँ वो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड का हिस्सा हूँ। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी सर्विसेज हैं, उसकी मार्केटिंग करता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। तकरीबन 10 साल हो गए हैं मुझे ये इस फील्ड से मुंसलिक हुए। ये फील्ड जितनी चैलेंजिंग है उतनी आसान भी है। इसमें सब कुछ जो है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन और लैपटॉप के थ्रू होता है। फिजिकल अपीयरेंस या आपको कहीं जाने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। इससे पहले कि मैं डिजिटल मार्केटिंग क्या है और उसके रोल्स क्या हैं उसका आगाज़ करूं, क्या आप में से कोई बता सकता है इसके बारे में कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? अ, जी मिस सैनब जी। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर डिजिटल मार्केटिंग जो होती है ना, इसमें दो तरह की फील्ड्स आ जाती हैं। एक होती है एसईओ और एक सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो होती है वो सारी की सारी एप्स जो होती हैं, मेटा एड्स वगैरह जो होती हैं, इसमें सारा कुछ वो आ जाता है। और कंटेंट शूट करके उस पर डालना और अपनी कंपनी की एड्स वगैरह चलाना, उनको प्रमोट करना, ये सारा जो होता है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आ जाता है।
और दूसरी होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें जो होती है ना, जो हमारी वेबसाइट है ना वो कौन से नंबर पे रैंक करेगी, उसके अंदर हम कौन से कीवर्ड्स यूज करें जिससे वो हमारी जो वेबसाइट है वो पहले नंबर पे रैंक कर सके। तो ये सारा कुछ सोशल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम कंट्रोल करते हैं। तो ये होती है डिजिटल मार्केटिंग। अपनी वेबसाइट को या फिर अपने ऑफिशियल पेजेस को, अपने बिजनेस को प्रमोट करने का नाम होता है डिजिटल मार्केटिंग। क्या बात है, आपकी जॉब कर दी नो या सर, अभी डन है? मैंने कोर्स किया हुआ है और मैं यहाँ पे इंटर्न हूँ एज ए ग्राफिक डिजाइनर। माशाल्लाह, आपको तो परफेक्ट नॉलेज है इसके बारे में। और कोई है इसके अलावा? चियालिस साहब। सर, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है ना, इसमें दो तरह की हम मार्केटिंग कर सकते हैं। एक होती है हमारे पास इनऑर्गेनिक मार्केटिंग और एक होती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। इनऑर्गेनिक मार्केटिंग में हम एड्स वगैरह यूज करते हैं, और ऑर्गेनिक मार्केटिंग में हम किसी क्लाइंट को या फिर अपनी जो सर्विसेज हैं उसको सेल आउट या देने के लिए हम खुद क्लाइंट्स को ढूंढते हैं। ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आ जाता है। और जो ऐसी होती है वो भी हमारी ऑर्गेनिक मार्केटिंग में ही आता है, लेकिन इसमें यह है कि हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन लाइक गूगल, बिंग, याहू जितने भी हैं उनके ऊपर रैंक आउट करवाते हैं, ताकि जब भी कोई क्लाइंट हो या फिर वो जी जी, आवाज़ लर्नर आ हो रही है सर्च आपकी। करे। आ रही है हमारी बात? जी जी, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। बोलें, आप बोलें। जो लर्नर हो जब भी वो सर्च करे कोई कीवर्ड, तो सबसे पहले हमारी वेबसाइट उसको शो, तो इसको हम एसईओ कहते हैं। थैंक यू। ठीक है, और कोई इसके अलावा? जी मिस। जी, डिजिटल मार्केटिंग ये होती है कि हम ना अपनी ब्रांडिंग करके ऐड के थ्रू भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, और एसईओ के थ्रू, जैसे कि बाकी दोनों ने बताया, इस ठीक तरह से। ठीक है, चलें फिर इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। एक मिनट। स्क्रीन आ रही है आप लोगों को? हेलो जी, स्क्रीन नज़र आ आ रही है रही सर? है? सर आ रही है। ठीक है, जैसे कि 3 स्टूडेंट्स ने कहा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग जो है वो अपने प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन मीडियम के थ्रू प्रमोट करने का नाम है। इसके अंदर आप मोबाइल फ़ोन्स और डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग और हर किस्म के जो आपके ऑनलाइन मीडियम्स हैं उसमें आप अपने प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज को जो है वो मार्केट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की जो एडवांटेजेस हैं, ये आवाज़ आ रही है? यस सर। जी सर, आ रही है। डिजिटल मार्केटिंग के जो बेसिक जो एडवांटेजेस हैं वो सबसे पहले तो ये एक टाइम सेविंग एफर्ट होता है। दूसरा ये फ्लेक्सिबल होता है, आप कहीं से भी बैठ के इस पे काम कर सकते हैं। इकोनॉमिकल होता भी है और नहीं भी होता, डिपेंड करता है कि आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। इम्पैक्टफुल होता है, डायरेक्ट आप अपने क्लाइंट्स तक
पहुंच सकते हैं। क्लाइंट अगर आपका फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि आप सब इस्तेमाल करते होंगे, जब आप फेसबुक को स्क्रॉलिंग पे जाते हैं तो आपको मुख्तलिफ एड्स वगैरह दिखते होंगे, टॉयज़ के, कपड़ों के और वगैरह वगैरह। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अब सही है? जी सर ठीक है। अच्छा, एक मिनट होल्ड कीजिए। एक तो ये इम्पैक्टफुल होती है, और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको ये रियल टाइम, जब आप इस पे काम स्टार्ट करते हैं तो विद इन 12 आवर आपको वो रिजल्ट्स दिखाना स्टार्ट हो जाता है। अब आप किसी भी टूल पे, सिवाय एसईओ के, जब आप एसईओ पे काम करते हैं तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है। लेकिन उसके अलावा जो भी पेड टूल्स हैं जिसके बारे में हम अभी आगे जाके बात करेंगे, उनका रिजल्ट जो है वो विद इन 12 आवर्स आपके पास आ जाता है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करने का, वो सही ऑडियंस तक पहुंचना, सही ऑडियंस को एंगेज करना, ऑडियंस को मोटिवेट करना कि वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आएँ और आपके प्रोडक्ट और सर्विस को परचेज करें, या फिर आपसे वो बात करें और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट गेन करना, मतलब कि जो आपने इन्वेस्टमेंट लगाई है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना। डिजिटल मार्केटिंग जो है उसका स्टार्ट सबसे पहले वेबसाइट की डिज़ाइन और लोगो डिज़ाइन से होता है। उसके बाद आप उसकी एसईओ, फिर उसकी एसएम, फिर उसकी सर ब्रांडिंग। जी सर स्क्रीन ही शो हो रही थी। एक मिनट, अब हो रही है स्क्रीन शो? यस सर हो रही है। स्क्रीन, ठीक है। जैसा कि 3 स्टूडेंट्स ने बताया था, डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन, ये उसका फ्लो चार्ट है। डिजिटल मार्केटिंग एक अम्ब्रेला है, वो उसकी पे बहुत सारी शाखें हैं। एसईएम, ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट एसईओ, वीडियो प्रोडक्शन, ईमेल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया, कंटेंट मार्केटिंग। इसके अंदर पेड मीडिया विजिबल नहीं है। पेड मीडिया भी जो है वो इसकी एक अहम शार्क है। अब हम आ जाते हैं एसईओ की तरफ। एसईओ एसईओ जो है वो किसी भी वेबसाइट का एक फाउंडिंग पिलर होता है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो बूटस्ट्रैप सॉल्यूशन हो आपके पास, या कोई भी मशहूर कंपनी हो जिसको आप जानते हो। फॉर एग्जांपल आपकी, अगर हम क्लोथ्स के ब्रांड्स की बात करें तो उसमें सफ़ायर है, या जुनैद जमशेद है, या और भी कोई भी मशहूर आप ब्रांड या प्रोडक्ट उठा लें, तो उसकी जो आपको विजिबिलिटी नज़र आती है ऑनलाइन, वो उसके बैकएंड पे एक स्ट्रॉन्ग एसईओ है। अगर एसईओ नहीं होगी तो आपकी वेबसाइट फंक्शनल नहीं रहेगी, वो विजिबल ही नहीं होगी। तो किसी भी कंपनी का या किसी भी प्रोडक्ट का सक्सेस होना, उसके लिए मस्ट है कि उसके बैकएंड पे एक स्ट्रॉन्ग और फंडामेंटल एसईओ हुई भी हो। एसईओ का मतलब ये है कि आपका जो कंटेंट है उसमें जो कीवर्ड इस्तेमाल हुए हुए हैं, वो जब वो चीज़ आप सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, तो आपको जो फर्स्ट जो टर्म्स नज़र आती हैं वो उसकी रियलिटी होती है कि आपकी उस पर एसईओ हुई हुई है। अब हम इसकी एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ब्लू कलर में, ये सारा पेड ऐड है। इसमें ये एड्स लिखा हुआ है, ये सब पेड है। लेकिन जो ग्रीन कलर में आपको ये नज़र आ रहा है, ये ऑर्गेनिक सर्च है। इसमें सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो विकिपीडिया का है। उसके ऊपर ऑर्गेनिक सर्च होती है। जब भी आप कोई भी चीज़ लिखेंगे, किसी किसी भी इंफॉर्मेशन आप गूगल पर जाके डालेंगे, फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे मुझे जो है वो ईद के कपड़े खरीदने हैं ऑनलाइन, तो जो एक मिनट जैसा हम अजान का वक्फा कर लेते हैं। जी, ये देखिए मैंने गूगल पे जाके लिखा है ऑनलाइन क्लोथ्स फॉर किड्स। तो ये जो टर्म्स आ रही हैं आपको नज़र आ रही हों, जो कंपनीज के जो नाम आ रहे हैं, बच्चा पार्टी हो गया, सुबेदार हो गया, के जंक्शन हो गया, ये जो फ्रंट पे या टॉप पे जो आई है, ये ऑर्गेनिक रिसर्च के थ्रू आई है। इन वेबसाइट्स के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एसईओ हुई हुई है, इसलिए ये आपको बगैर किसी कॉस्ट के ये आपको बता रही है। वो फेमस ब्रांड्स हैं जो हम नॉर्मली पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं। इनके बैकएंड की इनकी वेबसाइट से आप जाके देखेंगे या इनके कोड में जाके देखेंगे, तो इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एसईओ हुई हुई है। यही वजह है इनकी पॉपुलैरिटी की और इनकी जो स्ट्रॉन्ग सेल है उसकी। ठीक, यहाँ तक कोई सवाल? साला बन जाना ही शोरबा करना। यहाँ तक कोई सवाल? सर मेरा एक सवाल सर है। काइंडली आप क्लियर करें। जी, आवाज़ नहीं आ रही। सर मैं मेरा एक पूछना चाह सवाल रही है। थी कि आप थोड़ा सा क्लियर कर दें कि जो पेड एड्स और जो ऑर्गेनिक सर्च है इसमें डिफरेंस क्या होगा। मतलब ऑर्गेनिक सर्च तो हुई ना कि हम कोई भी ब्रांड जाके सर्च करते हैं तो वो उसकी एसईओ हुई होती है और वो टॉप पे आता है, मतलब वो रैंक हुआ होता है।
लेकिन पेड एड्स वो होंगी ना जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें एड्स आ रही होती हैं एसईओ के लिए। लाइक हमने कोई ब्रांड खोला, सफायर ही खोला है, तो उसके ऊपर जो एड्स आएंगी तो वो पेड एड्स होंगी या फिर वो और होती हैं? जी वो थोड़ी सी। काइंडली ये क्लियर कर दें आप। ओके, और कोई सवाल? सर मेरा सवाल ये है कि हम जब भी मार्केटिंग करते हैं उसकी आगे बहुत सारी शाखाएं हैं, लाइक यूट्यूब हो गया, एसएमएम हो गया, पेड एड्स हो गया। तो मार्केटिंग करने से पहले हम जो सबसे मेन चीज देखते हैं वो हमारा बजट है, कि कौन सी मार्केटिंग हमारे बजट पे फिट होती है, देन हम फिर वो मार्केटिंग करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले तो हम अपने बजट को देखेंगे, देन फिर चूज करेंगे कि हमने कौन सी डिजिटल मार्केटिंग करनी है। ठीक। अच्छा, आप ये जो बजट का सिस्टम है ना, ये एसईओ के ऊपर लागू नहीं होता। एसईओ जो है वो फ्री होती है। इसमें आपको सिर्फ जो आपके पास एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, आपको उनकी तनख्वाह देनी होती है बस। कोई ऐड की कॉस्ट एसईओ पर नहीं लगती। इसके पीछे हार्डवर्क है, कंटेंट राइटिंग का काम है, कीवर्ड सिलेक्शन है। कीवर्ड्स का सिलेक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि हमने क्लोथ्स की बात की, तो क्लोथ्स के टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड सिलेक्शन को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको उस कंटेंट में लिखना और इंश्योर करना कि वो एक आपके वेबसाइट के पेज पे एटलीस्ट 4 से 5 बार वो कंटेंट डिफरेंट फॉर्म में विजिबल होगा, तभी जाके उसको गूगल जो है वो रीड करता है, और फिर वो जब कंटेंट ट्रिगर होता है तो फिर वो आपका ऐड शो होता है। एसईओ जो है वो पेड नहीं होता, वो फ्री होता है, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव टूल है। अगर उसमें आपकी कंपनी ने मेहनत सही से कर ली, उसमें टाइम लगता है 3 से 6 महीने, कहीं नहीं गए एक वेबसाइट की परफेक्ट एसईओ करने में। उसके इन पेजेस, उसके आउट पेजेस, उसकी ब्लॉग्स, हर चीज़ को प्रॉपर्ली लिखने में। इसमें ये भी बहुत ज़रूरी है कि कंटेंट जो है वो जेन्युइन हो, प्लेजराइज ना हो, कॉपी पेस्ट ना हो, किसी और वेबसाइट का ना लिया हुआ हो। जेन्युइन कंटेंट आपने अपने हाथ से लिखा हो और उसको वेरीफाई किया हो कि उसके अंदर कहीं से भी कोई प्लेजरम तो नहीं आ रहा। अगर प्लेजरम आ जाएगा तो वो उसको गूगल रीड नहीं करेगा, आपकी वेबसाइट सर एक ब्लॉक हो क्वेश्चन जाएगी। था जी सर पूछें। एक क्वेश्चन था कि अब तो एआई टूल्स इतने वो एडवांस हो गए हैं, तो हम ह्यूमनाइज, जैसे आप कह रहे हैं कि वो एआई ना हो, उसमें प्लेजरिज्म ना आए, तो ह्यूमनाइज भी तो कर सकते हैं ना? मतलब डाटा हम लोग कुछ कीवर्ड लेते हैं गूगल से ही, और देन उसको हम चैट जीपीटी या क्लाउड से हम उसको लिखवा लेते हैं कंटेंट अपना। उसके बाद जब हम उसको प्लेजरिज्म खत्म करके देन उसको डाल देते हैं एसईओ की वेबसाइट पे। तो वो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा अगर हम उसको मैनुअली लिखें बैठ के पूरा डाटा? वो फिर काफी प्रोसेस हो जाता है। तो आप इसमें कोई डिफरेंस बताएंगे कि ये कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा, कि मैनुअली लिखें या प्लेजरिज्म वगैरह, हम इतने एडवांस टूल आ गए हैं तो हम एआई का यूज करें? ठीक है, 2015-16 से पहले जो है वो सारे काम मैनुअली होते थे, उसमें ह्यूमन टच आता है। एआई, जाहिर सी बात है, जी जी। आजकल एआई का जो है वो जमाना है, हर चीज़ के अंदर एआई इस्तेमाल हो रही है। तो ठीक है, आप उससे अपना कंटेंट लिखवा सकते हैं। आप उसको बोल सकते हैं कि देखिए ये मेरी वेबसाइट है, आप इसका मुझे कंटेंट लिख के दो। लेकिन उस कंटेंट को वेबसाइट पर डालने से पहले आप उसको एक दफ़ा कर लें कि वो उसके अंदर एक ह्यूमन टच शामिल हो, बिल्कुल ही कोई आर्टिफिशियल ना लगे। उसमें अपना भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू, एक पैराग्राफ ऐड किया, लाइन ऊपर नीचे की, थोड़ा सा उसको एडजस्टमेंट करने के बाद उसको आप वेबसाइट पे डालें। अगर आप डायरेक्टली एआई से कॉपी पेस्ट करके डाल देंगे तो उसमें चांसेस हैं, क्योंकि एआई जो है वो हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। आपकी जो वेबसाइट है उस जैसे आपके कॉम्पिटिटर्स भी होंगे, तो उनकी भी वेबसाइट्स पे एआई का कंटेंट हो सकता है। तो फिर आपका प्लेजरम के चांसेस भी आ सकते हैं। एआई खुद बोलता है कि मैं मिस्टेक कर सकता हूँ, अगर वो फ्री टूल है तो। अगर वो पेड है तो उसके मिस्टेक के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी एक ह्यूमन
टच जो है वो आपके कंटेंट में आना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर कहीं ना कहीं से जो है ना वो उसकी मिस्टेक सामने आ जाएंगी। इसलिए बेहतर ये है कि हम एआई का इस्तेमाल करें। ज़ाहिर है एक टाइम टाइम सेविंग प्रोसेस है, आप उसको यूज़ करें, उसमें से आप कंटेंट निकालें, उसके बाद उसको पढ़ के सही से अपने जो आपकी कंपनी का जो विजन है, जो आपका मिशन है, जो आपकी टीम का एक कलेक्टिव थॉट प्रोसेस है, उसके सामने रख के उसको और अच्छा बना के फिर आप उसको वेबसाइट पे पेस्ट करें, तो इससे इंशाल्लाह जो है वो प्लेजरम जो है वो नहीं होगा। जी मिस्टर तैयबा, आपका क्या सवाल है? जी सर, मेरा सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि ना एसईओ जो है ना वो बिल्कुल फ्री है, लेकिन जब हम एसईओ में बैकलिंक बनाते हैं तो वहाँ पर जाकर हमें जो पेड बैकलिंक क्रिएट करनी पड़ती है अपनी वेबसाइट को फर्स्ट पेज के टॉप पर रैंक करवाने के लिए, तो क्या ये फिर पेड नहीं होगा? अच्छा, ये जो बैकलिंक है ना, ये इसके कुछ एक्सपेक्ट्स पेड होते हैं, जो अगर आप फेमस जगहों पे जहाँ पे आप उसको अगर आपने कंटेंट को पेस्ट करना चाहती हैं या प्लेस करना चाहती हैं, ये आपके एसईओ का कोई 5% का हिस्सा होता है जो पेड सेक्शन में आता है। बाकी 95% जो है वो एसईओ आपकी फ्री होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनीज का जो प्राइमरी फोकस होता है वो होता है कि हम कंटेंट को बगैर पैसे इस्तेमाल किए जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग बना ले कि हमें इस तरफ जाना ही ना पड़े। इन केस आपको जाना भी पड़ेगा तो इसकी जो प्रोपोर्शन होती है इन्वेस्टमेंट की वो बहुत कम होती है। आटे में नमक के बराबर आप उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। नहीं सर, तो मैंने ये अभी तक जी सर, जब मैंने अपनी वेबसाइट पर ये जब पेड बैकलिंक का सर्च करती हूँ तो काफ़ी हैवी प्राइस होती है, इतनी हाई होती है कि हमारा बजट इस तक नहीं जा सकता। आप कौन से टूल पर सर्च कर रहे हैं? जी मेरी बिजनेस नीड्स की वेबसाइट है, तो उसके लिए जब मैं वेबसाइट बैकलिंक के लिए कोई भी वेबसाइट सर्च करती हूँ या फिर उन पर बात करती हूँ तो उनकी प्राइस ही बहुत हाई होती है। बिजनेस साइट जो है थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन उसके अलावा पहले आप जो बैकलिंक से पहले जो आपका एक्चुअल ऑन पेज एसईओ है, अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लें, और बैकलिंक के फ्री टूल्स भी आते हैं, उसमें जाके आप उसको अपने कंटेंट को प्लेस करेंगे, वो बहुत सारे हैं। जब नेक्स्ट हमारा कोई सेशन होगा तो हम इसमें हम डिटेल में एसईओ पे बात कर लेंगे कि कौन कौन से वो लिंक्स हैं, वो टूल्स हैं जहाँ पे हम फ्री में इसको प्लेस कर सकते हैं। पेड भी हैं और फ्री भी हैं, दोनों के अपने अपने फायदे हैं और दोनों के अपने अपने वो भी है, एडवांटेज भी है। जी, और कोई सवाल? सर हम जो बिजनेस वेबसाइट होती हैं तो उनके लिए हम लोकल एसईओ नहीं चूज करते? जी जो हमारी बिजनेस वेबसाइट होती हैं जी, तो उसके लिए हम लोकल एसईओ चूज नहीं कर सकते? लोकल एसईओ चल रहे, इंटरनेशनल एसईओ कौन सा होता है? मैंने तो सर लोकल एसईओ पढ़ा है फिलहाल। सर एसईओ लोकल ही होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये इंटरनेशनल एसईओ कहाँ से आ गया? सर मैंने ये पूछा है कि जो हमारी बिजनेस वेबसाइट होती हैं तो उनके लिए हम लोकल एसईओ यूज कर सकते हैं? जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं। एसईओ लोकल ही होता है, मैं भी आपको यही कह रहा हूँ। लोकल ही एसईओ होता है, अपने ही आप उसमें एसईओ करते हैं जो आपकी कंट्रीज होती हैं। तो सर जो बैक लिंक्स होते हैं तो उनके लिए हम गेस्ट पोस्टिंग भी यूज करते हैं? गैस पोस्टिंग भी करते हैं।
सर गेस्ट थैंक यू। पोस्टिंग जो है वो भी डिफरेंट टूल्स जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड जो आपको वेबसाइट्स हैं, अब फॉर एग्जांपल आप अगर खिलौने बेचते हैं या आप कपड़े बेचते हैं, तो आप कपड़े से रिलेटेड जितनी भी आपको वेबसाइट्स मिलेंगी आप उस पर ही टेस्ट पोस्टिंग करने जाएंगे ना। अब ये तो नहीं है आप जो है वो होटल्स या रेस्टोरेंट्स की वेबसाइट पर जाके उसको पोस्ट करेंगे, वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन जो रेलेवेंट टूल्स हैं जो लिंक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उस पर जो है हम बैकलिंकिंग करते हैं और टेस्ट पोस्टिंग करते हैं। और कोई सवाल? चलें फिर हम आगे बढ़ते हैं। पेपर क्लिक, किसी ने पेड एडवर्टाइजमेंट का सवाल पूछा था एसईओ उसमें, तो वो यहाँ से आता है। पेपर क्लिक जो है, जो आपके क्लिक के ऊपर कोई अगर जब आप कोई ऐड चलाते हैं फॉर एग्जांपल गूगल से या फेसबुक से, तो जब उस पर कोई कस्टमर आके क्लिक करता है तो उस पे जो विड्रा आता है उसको हम पेड एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। इसमें आपकी कॉस्ट लगती है, हर एक क्लिक की, हर एक इम्प्रेशन की एक अलग कॉस्ट है। इसके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल है मोस्ट एक्सपेंसिव, फिर फेसबुक है, इंस्टा है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है। अगर हम पाकिस्तानी मार्केट की बात करें तो फेसबुक जो है वो बहुत इन है एडवर्टाइजमेंट में। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में जो है वो फेसबुक की मार्केट बहुत पॉपुलर है एज फॉर पेड मार्केटिंग। आपको जब आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको हर किस्म के प्रोडक्ट और सर्विस के ऐड उसमें नज़र आ जाते हैं, चाहे वो कपड़े हों, दवाइयाँ हों, फर्नीचर हो या जो भी आपके डोमेस्टिक यूज के सामान है, उसके एड्स आपको फेसबुक में नज़र आएंगे क्योंकि वो इजी टू यूज़ है, लेस एक्सपेंसिव है और नॉर्मल इंसान के इस्तेमाल में भी होता है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर फेसबुक की इम्पोर्टेंस बहुत अहम है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो टिकटॉक है या फिर इंस्टाग्राम है, चूँकि हम लोग को वीडियोस बनाने का और अपनी सेल्फ पब्लिसिटी का एक शौक भी है और एक उसमें हम एक एंटरटेनमेंट भी उसको देखते हैं। तो इसलिए फिर इंस्टाग्राम आता है और टिकटॉक आता है। जो एडवांटेजेस हैं पेपर क्लिक के, उसका सबसे जो बड़ा एडवांटेज ये है कि वो फास्ट है, उसका जो रिजल्ट है वो फ़ौरन आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आएगा। जो आपकी ऑडियंस है उसको आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो, आपको टारगेट मार्केटिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको बच्चों के कपड़े बेचने हैं तो आप ठीक है स्क्रीन, ठीक है, उसमें आप जो ट्रैफिक है आप उसको खुद चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको लैपटॉप सेल करना है तो लैपटॉप की जो टारगेट ऑडियंस है वो स्टूडेंट्स होंगे, ऑफिस गोइंग जो लोग हैं वो होंगे, जो घर पर बैठ के काम करते हैं वो होंगे। तो आप उनको टारगेट ऑडियंस को सेलेक्ट करके एक अच्छा सा क्रिएटिव बना के। जी मिस। सर हमारा सेशन 15 मिनट में ख़त्म होने वाला है, अगर इसमें कवर हो जाएगा तो ठीक है, अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो हम एक लिंक रीजनरेट कर ले, प्रॉब्लम ना हो।
मिस अभी तो हम पेड पे आए हैं और अभी 2-4 मेन टॉपिक्स बाकी हैं, तो अभी हम इसको यहाँ पे एंड कर लेते हैं और फिर जो है वो आधे घंटे के बाद अगर सब अवेलेबल हैं तो फिर हम दोबारा इसको ज्वाइन कर लेते हैं। जी सर, आप ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लें अपना, जो आप पेड के बेनिफिट्स बता रहे हैं, उसके बाद हम दूसरा सेशन, अगर फौरी आप कहते हैं तो फौरी शुरू कर लेते हैं, अदरवाइज हाफ एन आवर का गैप ले लेते हैं। अच्छा नहीं, मुझे जो है ना वो ऑफिस की के लिए निकलना है, तो फिर मैं वहाँ से फिर मैं दोबारा कंटिन्यू कर सकूँगा, तो मुझे उसमें कम से कम हाफ एन आवर या फिर आवर लग जाएगा। सर आप ये सेशन कंप्लीट करें, उसको हम फिर डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपका टॉपिक चल रहा है आप इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है। थैंक तो जो पेड मार्केटिंग की जो जो बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि आप पैसे का अपने का इस्तेमाल करके अपने ब्रांड को गूगल के साइट टॉप रैंकिंग में ले आ सकते हैं, जहां आपको एसईओ में आने में 4 महीने लगते हैं। वहाँ पीपीसी के थ्रू, पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है वो विद इन 2 डेज में या विद इन अ डे, डिपेंडिंग आपके पास पैसा कितना है, आप एक ऐड पे $1000 खर्च करते हैं, ₹500 खर्च करते हैं या ₹10,000 खर्च करते हैं, जितना आप पैसा लगाएंगे उतना अच्छा आपको उस पर रिजल्ट मिलेगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है पेड का, लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है वो भी यही है, जितना आप पैसा लगाएंगे ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका रिटर्न जो है वो फ़ौरन ही मिल जाए। ये हो सकता है कि कस्टमर आए, आपके ऐड के ऊपर आए, आपके वेबसाइट के ऊपर आए, लेकिन वो कुछ ना ले, वो बगैर लिए जो है वो चला जाए, तो उसमें आपके एक क्लिक की कॉस्ट वेस्ट होगी। ये सबसे बड़ा पेड एडवर्टाइजमेंट का ड्रॉबैक है। इसीलिए जब पेड एडवर्टाइजमेंट को स्टार्ट करने से पहले अपने बजट को माइंड में रख के कि मेरे पास इतना बजट है, मुझे इस हिसाब से पेड एड्स चलाने हैं, उसी हिसाब से आपको कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना करता है करना आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका जो टोटल अमाउंट का बजट है वो एक दिन का स्पेंड हो जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा जो पे एडवर्टाइजमेंट का ड्रॉबैक है वो उसकी मनी स्पेंडिंग है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसको कैसे रोकना है, ये एक आर्ट है और ये हर पीपीसी वाले को जो है उसमें टाइम लगता है सीखने में। इसमें जो है आप ये नहीं कह सकते कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ तो मैं जो हूँ वो फ़ौरन से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, नहीं। चाहे आप कितने ही बहुत एक्सपर्ट क्यों ना हो, चाहे आपके पास कितना ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो, बजट स्पेंडिंग, बजट कंट्रोल, पेड मार्केटिंग में ये एक रिस्क आपके साथ हमेशा रहेगा। यही आपको सिखाएगा भी और यही आपको नुकसान भी पहुंचाएगा। यही इस टूल की, इस जो आपका प्लेटफॉर्म है इसकी एक खासियत है। इस डिजिटल मार्केटिंग का जो सब्जेक्ट है, जो इसकी जो जो मेन पॉइंट ऑफ लर्निंग यही है कि आप तभी इसमें एक्सपर्ट हो ही नहीं सकते। हमेशा चाहे आप कितने भी पुराने हो, आपको ये हमेशा टेस्ट करता रहेगा और आपको ये नई नई चीज़ें सिखाता रहेगा। आप बोलोगे यार आज मैंने ये किया था, नहीं कल ये करूँगा, शायद रिजल्ट आए और शायद ना आए। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? हेलो, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? नो सर। ठीक है मिस राबिया, फिर हम इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। आप सारे पार्टिसिपेंट्स से जो है वो टाइम पूछ लें, अगर वो फ्री हैं तो फिर हम
10 बजे जो है वो नया सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। 10 बजे तो सर बहुत लेट नहीं हो जाएगा? तो फिर हम कल कर लेते हैं। सर हम ये इंटर्नशिप ग्रुप में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। आप जो मसरूफिया था आप उसको कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच अभी तक के सेशन के लिए, बहुत ब्रीफ था। हम नेक्स्ट सेशन को डिस्कस करके फिर आपसे टाइमिंग शेयर कर देते हैं जो भी डिसाइड होता। चलें ठीक है, ठीक है, ओके थैंक यू सो मच सर आपकी ओके वैल्यूबल टाइम के लिए। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। जी अल्लाह हाफिज़। सब लोग अभी सेशन एंड कर दें और ग्रुप में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग अभी यहाँ पे आंसर करें, हम किसी एक या दो लोगों की राय पे नहीं डिसाइड कर सकते। अब सब लोग अपना जो हम पोल क्रिएट कर देते हैं ग्रुप में और उसके अकॉर्डिंग नए सेशन की टाइमिंग सेट होगी। थैंक यू, आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं।